Class 10th exercise 4.2 question number 1. Find the roots of the following quadratic equations by factorization. हमें यहाँ पे कुछ quadratic equations दे रखी हैं, हमें इनके रूट्स फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से. फैक्टराइजेशन मेथड हम इस तरह से सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो उनका मल्टीप्लाई करने पे मेरा आंसर क्या आया है, -10x². ठीक है, अब हम -10x² के कुछ इस तरह फैक्टर्स ढूंढेंगे कि हम उनको करें तो हमें क्या मिल जाए, -3x. ठीक है, तो ऐसा कौन सा फैक्टर हो सकता है, हम सोचते हैं 1 and 10 तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम 1 and 10 यहाँ से हटा देते हैं. 2 and 5 हो सकता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 and 5 लिख के देखते हैं. 2 and 5, तो अगर हम 5 के आगे माइनस लगा देंगे तो -5 + 2 कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा. राइट, तो हमें दो फैक्टर्स मिल गए हैं -10x² के. क्या मिल गए हैं, 2x एंड -5x. राइट, तो इन दोनों फैक्टर्स को हम मिडिल टर्म की जगह लिख देंगे. हमारी मिडिल टर्म है -3x, इसकी जगह हम लिख देंगे 2x - 5x. ठीक है, x² को एज इट इज़ रहने देंगे. ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं. वैसे फैक्टराइजेशन मेथड तो आप पहली क्लासेस में भी कर चुके हैं, तो अब ये वाला मेथड तो बहुत इजी है, आपको इजी लग रहा होगा. राइट, ठीक है, तो x² को हमने एज इट इज़ लिख दिया है. मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम यहाँ लिख देंगे -3x की जगह मैं यहाँ लिखने वाली हूँ प्लस में 2 माइनस में 5x है. हाँ, माइनस में 5x प्लस में 2x माइनस में 10 = 0. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो पहली दो टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे एंड देन लास्ट की दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे. तो पहली दो टर्म्स में हमें कॉमन मिला है x, बचा हमारे पास ब्रैकेट में x - 5. दूसरी जो लास्ट की दो टर्म्स हैं उनमें हमें क्या कॉमन मिला, 2 कॉमन मिला. x - 5 हम ब्रैकेट में लिख देंगे, = में 0 कर देंगे. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ हैं उनको साथ में लिख देंगे एंड जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ हैं उनको साथ में लिख देंगे, = में 0 अलग लिख देंगे. ठीक है, एज इट इज़ = में 0. अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो x - 5 है इसके इक्वल में 0 अलग लिखेंगे एंड x + 2 है इसके इक्वल में 0 अलग लिखेंगे. कैसे करेंगे मैं आपको दिखाती जाती हूँ, आप देखते जाइए. तो x + 2 = 0 कर दिया हमने सबसे पहले. तो अब यहाँ कर देंगे x - 5 = 0. ठीक है, इससे क्या होगा, हमें हमारे x की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी. ठीक है, दैट मीन्स हमें हमारे दो रूट्स मिल जाएंगे. तो हमारा पहला रूट आया है -2, दूसरा रूट आया है हमारा +5. हमें फैक्टराइजेशन मेथड से दो रूट्स फाइंड करने थे जो कि हम कर चुके हैं. तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो जाता है. आप चाहें तो यहाँ पे एक लास्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं. हम यहाँ लिखते हैं हेंस द रूट्स आर -2 एंड +5. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है. अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 2x² + x - 6 = 0. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x² वाली टर्म एंड कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो कि क्या आ जाएगा, -6 × 2 क्या हो जाता है, -12 हो जाता है. ठीक है, x² भी हम एज इट इज़ लिख देंगे, ना चाहे तो x² ना लिखें आप. ठीक है, सिर्फ -12 लिख दीजिए. अब हमें क्या करना है, -12 के कुछ ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको ऐड करने पे हमें 1 मिल जाए. ठीक है, तो 1 and 12 नहीं हो सकता, 2 and 6 नहीं हो सकता, बट -3 and 4 हो सकता है ना. तो हम क्या करेंगे, 3 के आगे माइनस लगा देंगे. -3 and 4 -12 के फैक्टर्स हैं, तो हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे -3 and 4 के फॉर्म में. तो यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं हम अपना. 2x² एज इट इज़ लिख देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं x की जगह लिख देते हैं -3x प्लस में 4x -6 = 0. ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं,
कॉमन लेने वाले हैं, तो हमें पहली दो टर्म्स में से हमें कॉमन क्या मिला, x कॉमन मिला, ठीक है। तो 2x हमने एज इट इज़ मतलब जो हमारा बचा है 2x माइनस 3 उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब लास्ट की दो टर्म्स में से हमें क्या कॉमन मिला, 2 कॉमन मिला, ठीक है। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जो बाहर वाली वैल्यूज़ है ना, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ उनको साथ में लिख देंगे, एंड जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ है उनको साथ में लिख देंगे, एंड इक्वल टू में 0 एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप होने वाली है कि हम ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ थी इनके इक्वल में 0 लगा देंगे और अलग अलग लिख देंगे। जैसे x + 2 इक्वल टू 0 लिख दिया एक साइड, और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एक साइड लिख दिया, ठीक है। तो हमें हमारा पहला रूट क्या मिल गया, -2 मिल गया। हमारा दूसरा रूट क्या होगा, मतलब हमारा दूसरा रूट होगा, ये जो -3 था इधर जाके +3 में हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे दूसरी रूट की वैल्यू मिल गई हमें 3/2। मैं इसको बॉक्स के अंदर लिख देती हूँ ताकि हाईलाइटेड दिखे। अब हम यहाँ लिखते हैं, हेंस द वैल्यू ऑफ रूट्स आर -2 एंड 3/2, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो सेकेंड पार्ट था ये भी सॉल्व हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में हमें क्या दे रखा है, पार्ट 3 में हमें दे रखा है √2x² + 7x + 5 √2 इक्वल टू 0, ठीक है। सारे क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, x² वाली टर्म एंड कॉन्स्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 √2 से। अब √2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, √2² बन जाएगा, राइट। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो 5 × 2 हो गया है ना। तो हमने यहाँ 5 × 2 कर देते हैं, तो 5 × 2 क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। दिस मीन्स कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 10 होगा। मैं इसको रब कर देती हूँ और यहाँ पे 10 लिख देती हूँ। अब हमें 10 के कुछ ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको ऐड करने पे 7 आ जाए, ठीक है। तो 5 × 2 10 के ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। तो हम बाकी तो एज इट इज़ लिखे रहने देंगे, बस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे 5 × 2 में, ठीक है। तो यहाँ लिख देती हूँ √2x² प्लस में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5x, यहाँ पे प्लस में 2x, प्लस में 5 √2 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट की दो टर्म्स में से हमें क्या कॉमन मिला, x कॉमन मिला। ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे √2 + 5। दूसरी लास्ट दो टर्म्स जो मिली हमें उनमें से हमें क्या कॉमन मिल सकता है, अब देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम √2 को कॉमन बना सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, √2x प्लस में 5, ठीक है, प्लस में 5, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इक्वल टू में 0 लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रूट के मतलब जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ है उनको साथ में लिखेंगे, एंड जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ है उनको साथ में लिख देंगे। ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ क्या है, x + √2, और ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ हैं √2x + 5, √2x + 5 इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इनको सेपरेट कर लिख देंगे, एंड दोनों के इक्वल में 0 को लगा देंगे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं √2x प्लस में 5 इक्वल टू में 0। सो हमारा जो पहला रूट मिल गया है हमें -√2, हमारा दूसरा रूट क्या मिला है हमें -5/√2, ठीक है। तो इसी तरह से हमें हमारे दो रूट्स मिल चुके हैं। इसको मैं हाईलाइट करके बॉक्स के अंदर लिख देती हूँ। अब हम यहाँ लिखते हैं हेंस वैल्यूज़ ऑफ रूट आर -√2
एंड -5/√2। ठीक है, तो इसी की तरह हमारा पार्ट थर्ड कंप्लीट होता है। ये हमारा पार्ट 4 आ चुका है। पार्ट 4 में हमें दे रखा है 2x² - x + 1/8 = 0। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी इक्वेशन है ये जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आया है 8। ठीक है, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x² में तो क्या मिल जाएगा हमें 16x²। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देते हैं। अब -x में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x आ जाएगा, +1 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इक्वल टू में 0 कर देंगे। अब 8 का मल्टीप्लाई अगर हम 0 में करेंगे तो वो तो 0 ही आना है। तो हम क्या करेंगे 16x² लिख देंगे यहाँ पे, एंड -8x + 1 भी लिख देंगे यहाँ पे एज इट इज़, एंड इक्वल टू में 0 हो जाएगा हमारा। तो हमें यहाँ पे एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, कांस्टेंट टर्म एंड x² वाली टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 16। और हमने यहाँ पे 16 को फैक्टराइज भी कर लिया कुछ इस तरह से कि उसके जो फैक्टर्स आए हैं उनका जो सम होगा वो -8 के इक्वल होगा, है ना। तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख देते हैं। 16x² एज इट इज़ रहेगा। मिडिल टर्म की जगह हम लिख देंगे -4x + 1 = 0। इसमें अब हम फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लें। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमें क्या कॉमन मिला, 4x कॉमन मिला है, और ब्रैकेट के अंदर हमारा लिखा है 4x - 1। और लास्ट 2 टर्म्स में से हमें क्या कॉमन मिल सकता है, -1 कॉमन मिल सकता है। ब्रैकेट के अंदर हमारा जाएगा 4x - 1। ठीक है, इक्वल टू में 0 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ एंड ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ साथ में लिखेंगे। ओके, सो ये हमारे ब्रैकेट की बाहर वाली वैल्यू थी 4x - 1, एंड ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ भी हमारी 4x - 1 ही है, इक्वल टू में 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यूज़ को अलग सेपरेट लिख देंगे एंड इक्वल टू में 0 लगा देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 4x - 1 = 0 एंड 4x - 1 = 0। ऐसे ही हम x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। जो -1 था उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में था अपॉन में चला जाएगा। तो हमारे पहला रूट हमें क्या मिल गया है 1/4। दूसरा रूट भी सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम 1/4 ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस द फाइनल वैल्यूज़ ऑफ रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू पार्ट 5th। पार्ट 5 में हमें दे रखा है 100x² - 20x + 1 = 0। अब हम क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे जो कि 100 ही आना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 100 के कुछ ऐसे फैक्टर्स फाइंड करते हैं जिनका सम होगा -20। तो 100 के ऐसे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, -10 एंड -10, है ना। अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख देंगे, बाकी सब एज इट इज़ ही रहेगा हमारा। तो 100x² तो एज इट इज़ ही रहने वाला है। ठीक है, -20x की जगह -10x लिख देते हैं, प्लस में 1 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमें क्या कॉमन मिला, 10x कॉमन मिला है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा x - 1। लास्ट 2 टर्म्स में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, -1 में कॉमन मिल रहा है, एंड 10x - 1 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में हमें क्या लगाना है, 0 लगाना है। अब हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ एंड ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ साथ में लिखेंगे। सो दोनों ही वैल्यूज़ 10x - 1 आई हैं, इक्वल टू में 0 कर देंगे। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, आपको बहुत ही अच्छे से पता है, हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब तो आपको पता चल ही गया होगा। हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी कि हम दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यूज़ को सेपरेट लिखें एंड इक्वल टू में 0 लगाएं। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हमें x की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, राइट। तो हमारी x की पहली वैल्यू क्या मिली है हमें 1/10, एंड x की दूसरी वैल्यू हमें क्या मिली है, लिखते हैं यहाँ पे, x की दूसरी वैल्यू हमें मिली है, ये भी हमें 1/10 ही मिली है। ठीक है, तो हमें x की दोनों वैल्यूज़ मिल चुकी हैं।
सो अब हम यहाँ लिखेंगे एक स्टेटमेंट, हैंस द वैल्यूज़ ऑफ रूट्स आर 1/10 एंड 1/10, दोनों ही हमारी वैल्यूज़ बिल्कुल सेम टू सेम आई हैं, है ना। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 पूरा कंप्लीट होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।